हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूजन टेक शो पर स्वागत करता हूं। मैं सौरभ साहू। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक का जो है उसका नाम है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आप लोगों ने जरूर न्यूज में, अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा न्यूज में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी किसी अन्य देश का दौरा करते हैं तो वहां के जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वो वहां अपने देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं। उस समय समारोह होता है, तालियां बजा के हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हम जानेंगे कि ये नागरिक सम्मान क्या उस देश के आम नागरिकों को भी दिया जाता है या केवल किसी अन्य देश के या हमारे देश के जो सबसे बड़े लीडर होते हैं उन्हें ही दिया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए जो हिस्ट्री, डिफेंस, इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपने कई बार न्यूज में देखा होगा, जब भारत के प्रधानमंत्री किसी अन्य देश का दौरा करते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करते हैं। उस समय उनके स्वागत में तालियां बजाई जाती हैं, कुछ समारोह भी उनके सम्मान में रखे जाते हैं। अब दोस्तों, उस समय क्या होता है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को या किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री को ये जो सम्मान मिलता है तो पूरी दुनिया की मीडिया उस देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरा कवरेज करती है, क्योंकि देश दुनिया सभी लोग देखते हैं ना इस सम्मान समारोह को। लेकिन बात ये आता है, क्या ये जो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो किसी आम व्यक्ति को भी मिलता है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया जाता है तो वह सम्मान एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे देश को दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है वो हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। हर देश का एक सबसे बड़ा सम्मान होता है जिसे उस देश के आम नागरिकों को भी बहुत कम मिलता है, और जब वह ऑनर भारत के प्रधानमंत्री या किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री को दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस कंट्री की नजर में भारत या कोई और देश एक भरोसेमंद, मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र बन चुका है। हम इस नागरिक सम्मान को उसी देश को देते हैं जिसके ऊपर हमारा सबसे अटूट विश्वास होता है, भरोसा होता है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री को ही यह सम्मान क्यों दिया जाता है। आपने हाल ही में देखा होगा, जो ओमान में जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो उनको वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी वजह है, जिसमें वजह नंबर यह है कि भारत की वैश्विक भूमिका आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत है। अब भारत एक विकासशील देश नहीं रहा। पहले तो हमारे देश भारत को एक डेवलपमेंट कंट्री माना जाता है, जो कि विकासशील भारत है, विकास कर रहा है। लेकिन आज के समय में हमारा देश एक विकसित देश बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। हमारा देश एक विकासशील देश नहीं रहा, बल्कि भारत एक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक हो चुका है। हमारे देश भारत के पास न्यूक्लियर पावर कंट्री का दर्जा है, और ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंजिंग, टेररिज्म और पीस में भी हमारे देश की बड़ी भूमिका है। पीस मतलब कि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो कोई अन्य देश आकर उस दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाते हैं, समझौता करवाते हैं, जिससे युद्ध रुक जाता है। आपने आए दिनों खबरों में सुना होगा, 4 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो सभी देश क्या कहते हैं, भारत से कहते हैं कि आप इन दोनों देशों के बीच आकर मध्यस्थता करवाइए, युद्ध को रुकवा दीजिए, शांति समझौता करवा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री जब किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो वह केवल एक नेता का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आवाज बनकर जाते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 140 करोड़ देशवासियों का भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब वो किसी देश में जाते हैं, जब उन्हें सम्मान मिलता है तो हमारे देश सीना होता है गर्व से फूल जाता है। दोस्तों, दूसरी वजह है भारत की लोकतांत्रिक पहचान। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सभी लोग जानते हैं। शांतिपूर्ण चुनाव, मजबूत संविधान और जनता की ताकत, कई देश आज भारत को अपना रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल वह होता है जो कुछ अच्छे काम करता है तो उसका ही अनुसरण दूसरे लोग भी करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं भी उसी की तरह बनूं। दोस्तों, तीसरी वजह है रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी। जब भारत और किसी देश के रिश्ते स्ट्रांग, मजबूत होते हैं तो ट्रेड बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आती है, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग मिलता है। चौथी और सबसे भावनात्मक वजह है दोस्तों
भारतीय संस्कृति एंड सॉफ्ट पावर। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समय हमारे देश के योग, आयुर्वेद, भारतीय फिल्में, भारतीय समुदाय, आज भारत की कल्चर पूरी दुनिया में फैली हुई है। कई देशों में भारतीय समुदाय वहां की सोसाइटी में बड़ा योगदान निभाते हैं। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि ऐसे सम्मान भाषण या तस्वीरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इनका असर भविष्य की नीतियों पर भी पड़ता है। जब किसी देश का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है तो उसके बाद दोनों देशों के रिलेशन और मजबूत होते हैं, एग्रीमेंट्स इजी हो जाते हैं, कोई प्रस्ताव लाना होता है वो आसानी से पास हो जाता है, दो देशों के बीच में विश्वास बढ़ता है और वैश्विक मंचों पर भारत की बातों को गंभीरता से सुना जाता है। यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अलग अलग देशों में बार बार सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहे हैं। ये सम्मान दोस्तों इस बात का प्रमाण होता है कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा, बल्कि फैसला लेने वाला भी देश बन चुका है। तो दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो में क्या समझा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान सभी देशों के द्वारा क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि हमारा देश एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है, सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, सभी देशों को साथ में लेकर चलता है, सभी लोगों की बातों को सुनता है, अच्छे फैसले लेता है और अपने देश की जनता को लेकर आगे बढ़ता है। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई पुरस्कार मिलता है, कोई सम्मान मिलता है, तो उस सम्मान के कारण 140 करोड़ देशवासियों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।